जय जगदीश्वरम। सम्यग आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक / श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आज हम सम्यक आप्त पुरुष जगदीश्वरम के कुछ लेखों की कह सकते हैं एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। ये 6 अक्टूबर 2025 के उपदेश है और ये सम्यक सद्धर्म की बात करते हैं। हाँ, सम्यक सद्धर्म यानी एक तरह का प्राकृतिक सार्वभौमिक धर्म। इन लेखों में ज्ञान, सत्य और हमारी अपनी भूमिका के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। हाँ, ये आपको अपनी मान्यताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन्हें परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। जरूर। और इन लेखों की सबसे खास बात शायद ये है कि ये कोई आसान जवाब नहीं देते। अच्छा? हाँ, बल्कि ये हमें जवाबों के पीछे भागने की आदत से ही मुक्त करना चाहते हैं। मतलब इनका मुख्य उद्देश्य अहंकार और मुझे अंतिम सत्य मिल गया वाले दावे से दूर ले जाकर एक लगातार चलने वाली खोज और करुणा के रास्ते बुलाना है। मतलब मंजिल से ज्यादा सफर की अहमियत। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आकर्षक विचार से शुरू करते हैं। वो ये कि हम कभी भी पूर्ण ज्ञान या अंतिम सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। लेख में एक बहुत ही काव्यात्मक पंक्ति है, तुम कितना ही सीधे से सीधे उपस्थित भर क्यों न हो जाओ, फिर भी उससे और सीधे तुम्हारा उपस्थित भर होना बच ही जाता है। पहली बार में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत गहरा विचार है और ये पूरी चर्चा की नींव रखता है। यहाँ दरअसल अपौरुषेय ज्ञान की बात हो रही है। अपौरुषेय मतलब जिसका कोई पुरुष या लेखक ना हो? हाँ, बिल्कुल। ऐसा ज्ञान जो किसी व्यक्ति की देन नहीं है, वो बस है, जैसे प्रकृति के नियम। और इस विशाल अनंत ज्ञान के सामने हमारी भूमिका सिर्फ निमित्त मात्र की है। निमित्त मात्र यानी हम सिर्फ एक माध्यम हैं, एक जरिया। सही पकड़ा आपने। जैसे एक पाइप पानी का जरिया होता है लेकिन वो खुद पानी नहीं होता। अच्छा, और हम उस ज्ञान को पूरी तरह से पकड़ नहीं सकते, बस उसे अपने जरिए बहने दे सकते हैं। यही वजह है कि लेख कहता है कि हम चाहे कितनी भी स्पष्टता हासिल कर लें, उससे भी ज्यादा स्पष्ट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमेशा। ये एक अनंत यात्रा है और इसीलिए आगे एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है कि कभी भी यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि यह सत्य है। हाँ, पर यह तो बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर आध्यात्मिक परंपराएं तो एक अंतिम सत्य की घोषणा करती हैं। यहाँ तो कहा जा रहा है कि ऐसा दावा करना ही अहंकार है। ये थोड़ा असहज करने वाला विचार है। और शायद यही इसका उद्देश्य है, क्योंकि अपौरुषेय सनातन नियम के अनुसार हर किसी की एक सीमा है, इसलिए पूर्ण होने का अहंकार पालने से साफ मना किया गया है। तो ये एक तरह से निरंतर सीखने और विनम्र बने रहने का संदेश है। बिल्कुल। जिस पल आपको लगता है कि आप सब कुछ जान गए हैं, उसी पल आप सबसे बड़े अज्ञान में गिर जाते हैं। इस यात्रा में विनम्रता ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अगर लक्ष्य कोई अंतिम ज्ञान पाना है ही नहीं, तो फिर इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। और ये विनम्रता ही हमें अगले विचार की ओर ले जाती है। अगर आप सब कुछ जान नहीं सकते, तो आपका ध्यान जानने से हटकर होने और करने पर चला जाता है। और यहाँ करने का मतलब है करुणा। हाँ, ये इन उपदेशों का केंद्र बिंदु है, इसकी आत्मा है। लेख में साफ कहा गया है, परेहित परोपकार की भावना के बिना सारी साधना ही व्यर्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर साधना को एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा माना जाता है, लेकिन यहाँ इस विचार को पूरी तरह से पलट दिया गया है। पहले सभी का उद्धार हो, सभी का कल्याण हो, फिर अपना उद्धार हो। ये पंक्ति तो वाकई में चौंकाने वाली है। इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण भी है, अपना दिया भी इसलिए जले ताकि उससे औरों के दिए जल सके। और ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है,
इसे सीधे सीधे सत्य की खोज से जोड़ा गया है। कैसे? लेख कहता है कि जब तक दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में भ्रम, दुख या पीड़ा है, तब तक ये समझना चाहिए कि पूर्ण सत्य अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, मतलब आपका व्यक्तिगत ज्ञान तब तक अधूरा है। अधूरा है। सोचिए, एक व्यक्ति पहाड़ों में 20 साल तपस्या करके परम शांति का अनुभव करता है, लेकिन समाज में लौटकर एक भूखे बच्चे को देखकर भी उसके मन में कुछ नहीं होता। तो इन लेखों के अनुसार उस 20 साल की साधना का मूल्य शून्य है, जबकि उस व्यक्ति का मूल्य ज्यादा है जो शायद तपस्वी नहीं है पर रोजाना 10 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। वाओ, मतलब मेरा कल्याण पूरे संसार के कल्याण से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आपका ज्ञान इस बात से मापा जाएगा कि उससे दुनिया में कितनी पीड़ा कम हुई। अगर आपकी साधना से सिर्फ आपको अच्छी नींद आती है और दुनिया वैसी की वैसी ही रहती है, तो वो साधना व्यर्थ है। करुणा ही ज्ञान का असली प्रमाण है। सही गा। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक मुश्किल खड़ी होती है। भला क्या है, इस पर तो लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। यहाँ परस्पर विरोधी विचारों की भूमिका आ जाती है ना? हाँ, और ये बहुत ही व्यावहारिक बात है। ये लेख कहते हैं कि ये विरोधाभास ही सत्य की खोज के लिए हमें उकसाते हैं। मतलब ये जरूरी है। बहुत जरूरी हैं। अगर दुनिया में हर कोई एक ही बात मानता, तो सवाल कौन पूछता, खोज कौन करता? लेख में उदाहरण है कि अगर कोई आत्मवादी है तो उसका विरोधी अनीश्वरवादी पक्ष भी है। ये टकराव हमें अपनी मान्यताओं से आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। तो ये टकराव असल में एक इंजन की तरह काम करता है जो हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या इससे अराजकता पैदा नहीं होगी? अगर कोई सही गलत है ही नहीं तो समाज कैसे काम करेगा? नहीं, ये पोस्ट ट्रुथ की बात नहीं है। ये आलस का बहाना नहीं है, बल्कि ये और ज्यादा गहरी और ईमानदार खोज की मांग करता है। लेख सलाह देता है कि जब तक किसी बात की न्यायपूर्ण सच्चाई साफ ना हो, तब तक उसे न तो सच कहना चाहिए और न ही झूठ, बस खोज में लगे रहना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें किसी एक विचार से चिपकने से रोकता है, क्योंकि कोई भी मान्यता, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक बंधन ही है। मुक्ति तब होती है जब सच्चाई खुद स्पष्ट हो जाए, किसी के मान लेने से नहीं। हाँ, जब तक एक निर्विरोध न्यायपूर्ण सच्चाई, यानी ऐसी सच्चाई जिसका कोई तार्किक विरोध ना हो सके, स्पष्ट ना हो जाए, तब तक खोज अधूरी है। मतलब जब तक आपको कोई एकदम बुलेट प्रूफ सच न मिल जाए, और पहले पॉइंट के हिसाब से शायद ऐसा सच कभी मिलता भी नहीं। सही समझे। ये हमें वापस उसी विनम्रता की ओर ले जाता है। चलिए अब इस खोज को थोड़ा और अंदर की तरफ ले चलते हैं। लेख में क्रिया और ज्ञान के बीच एक बहुत बारीक अंतर बताया गया है। कहा गया है कि जहां भी क्रिया है वहां सम्मोहन में गिरना तय है। ये थोड़ा सूक्ष्म है, इसे थोड़ा आसान बनाएं। हाँ, ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। यहाँ क्रिया का मतलब सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है। अच्छा। बल्कि हर वो चीज है जिसमें एक कर्ता का भाव हो, एक प्रक्रिया हो। सोचना भी एक क्रिया है, महसूस करना भी। और हर क्रिया अपने साथ एक प्रतिक्रियात्मक दबाव लेकर आती है, जिससे व्यक्ति उसमें तल्लीन हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। कोई रोजमर्रा का उदाहरण है? हाँ, लेख में ही श्वास का बहुत अच्छा उदाहरण है। श्वास लेना एक क्रिया है, लेकिन श्वास का ज्ञात भर होना, मतलब उसके प्रति सिर्फ जागरूक होना। हाँ, सिर्फ जानना कि वो चल रही है बिना उसमें कोई बदलाव किए, ये क्रिया नहीं है, ये साक्षी भाव है, ये ज्ञान है। संतुलन इसी ज्ञात भर होने में बनाए रखना है, क्रिया में नहीं। ठीक है, ये समझ आया। पर अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। इन लेखों में कहा गया है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस वो भी ज्ञान नहीं बल्कि एक क्रिया ही है। एक मिनट, हम तो हमेशा चेतना को ही अपना आधार मानते हैं। अगर चेतना भी एक क्रिया है तो इसका मतलब क्या ये है कि जिसे हम मैं समझते हैं वो भी स्थिर नहीं है? बिल्कुल, यही इस उपदेश का एक बहुत ही अनूठा और गहरा बिंदु है। यहाँ चेतना को ज्ञान मात्र से अलग किया गया है। कहा गया है कि चेतना भी एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं का एक प्रवाह, एक नदी की तरह जो लगातार बह रही है। हाँ, और जब हम इस बहती हुई चेतना के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, यानी खुद को ये बहती हुई नदी मान लेते हैं, तो ये आत्मा है या ये ब्रह्म है जैसी भ्रांतियां पैदा होती हैं। तो ये कहना कि मैं आत्मा हूं या मैं ब्रह्म हूं, ये भी एक तरह का भ्रम है। इन लेखों के अनुसार हाँ, क्योंकि यह पहचान चेतना के साथ बनाई गई है जो स्वयं बदल रही है। इसलिए ये आत्मा है कहना भी अनात्म ही सिद्ध होता है, क्योंकि आप किसी प्रक्रिया को अपना सच्चा स्वरूप मान रहे हैं। तो फिर ज्ञान मात्र क्या है अगर वो चेतना भी नहीं है?
ये तो दिमाग को चकरा देने वाला है। इसे ऐसे समझिए, जब हम कहते हैं मैं एक फूल देख रहा हूं, तो यहाँ 3 चीजें हैं: मैं, फूल और देखने की क्रिया। एक गैप है, एक दूरी है, ये चेतना का स्तर है। ठीक है। ज्ञान मात्र का मतलब है सिर्फ ज्ञान का होना, प्योर नोइंग। ये वो स्थिति है जहां ये मैं और फूल का भेद ही मिट जाए, बस जानना बचता है, लेकिन कोई अलग से जानने वाला नहीं होता। जैसे नमक पानी में घुल जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण। आप उसे अलग से नहीं देख सकते, पर उसका खारापन पूरे पानी में मौजूद होता है। ज्ञान मात्र उस खारेपन की तरह है। और क्योंकि इसमें कोई देखने वाला और देखी जाने वाली चीज का गैप नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कर्तापन या अहम का भाव संभव नहीं है। इसमें हमारी भूमिका कर्ता की नहीं, बल्कि फिर से वही बात आती है, निमित्त मात्र, बस उपस्थित भर होने की। यानी सिर्फ मौजूद रहने की। ये बात हमें वापस हमारे पहले बिंदु पर ले आती है। हाँ, ये एक पूरा चक्र है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने शुरुआत की इस विचार से कि ज्ञान एक अनंत यात्रा है, जिसमें विनम्रता जरूरी है। हाँ, और कोई भी अंतिम सत्य का दावा नहीं कर सकता। फिर हमने समझा कि अगर मंजिल ज्ञान पाना नहीं है, तो इस यात्रा में करुणा ही हमारा सबसे जरूरी साथी है। दूसरों का कल्याण हमारी व्यक्तिगत साधना से भी ऊपर है। हमारा ज्ञान तभी सच्चा है जब उससे दुनिया का भला हो। फिर हमने ये भी जाना कि विरोधाभासी विचार हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हैं। वो हमें सवाल पूछने और अपनी मान्यताओं से आगे बढ़ने के लिए उकसाते हैं। और अंत में हमने क्रिया, चेतना और ज्ञान मात्र के बीच के उस सूक्ष्म अंतर को देखा, जो हमें किसी भी पहचान को पकड़ने से रोकता है। तो ये पूरी पड़ताल हमें किसी निश्चित उत्तर के बजाय एक खुली, करुणामय और जागरूक उपस्थिति की ओर ले जाती है। यहाँ लक्ष्य कुछ बनना नहीं है, चाहे वो ज्ञानी हो या मुक्त हो। यहाँ लक्ष्य बस होना है, एक सरल, सहज, पारदर्शी उपस्थिति। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इन लेखों के हिसाब से तो हमारी भूमिका सिर्फ उपस्थित भर होने की है। तो अगर हमारे कर्म, हमारे विचार, यहाँ तक कि हमारी चेतना भी एक तरह का सम्मोहन पैदा करती है, और मैं उपस्थित हूं का भाव भी तो चेतना की ही एक क्रिया है। हाँ, तो फिर उस शुद्ध उपस्थिति का अनुभव कैसा होगा जिसमें ये मैं का भाव भी मौजूद न हो। भवतु सर्वमंगलम।